नमस्कार मित्रों। आजकल लोग अपने धर्म के बारे में, अपने इतिहास के बारे में, अपनी परंपराओं के बारे में काफ़ी जागरूक हैं। खासकर सनातन धर्म के बारे में सभी लोगों को जिज्ञासा रहती है कि हम और जानें कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे ऋषि कैसे थे, उनकी जीवन शैली कैसी थी, उनकी सोच कैसी थी और उनकी सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। तो इसी बारे में आज मैं चर्चा करूंगा कि हमारे धर्म में जो आश्रम बनाए गए, 4 आश्रम, कि मनुष्य को पूरे जीवन में 100 सालों में जीवेम शरदा शतम, यानी कि आप 100 साल तक जिए। पहला संकल्प तो ये लेना है आपको, अगर आप सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं और वास्तव में मनुष्य हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, तो एक संकल्प आपको लेना होगा कि जीवेम शरदा शतम, 100 साल तक मुझे जीना है। और जब ये आप संकल्प लेंगे तब 100 सालों को 4 भागों में विभक्त करना है। तो हम ये मान के चलते थे कि मनुष्य 100 साल ही जिएगा, तो 25 साल का ब्रह्मचर्य, 4 जो आश्रम है उनमें 25 साल का ब्रह्मचर्य, फिर 25 साल का गृहस्थ, फिर 25 वर्ष वानप्रस्थ, फिर 25 वर्ष संन्यास। तो इन 4 आश्रमों में करना क्या है, क्या इनमें कर्तव्य हैं, क्या सावधानियां हैं, किस तरह से इनके लाभ होंगे, ये मैं आपको बताऊंगा। सनातन एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बना के गया। सनातन माने सदैव, जो व्यवस्था सदैव चलती रहे। और ये व्यवस्था कितनी उपयोगी है ये आपको ये पूरा वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा। तो पहला जो आश्रम है ब्रह्मचर्य, इसका मतलब बच्चा जो जन्म लेता है उसे 25 वर्ष तक उसे शिक्षा की जरूरत है, संयम की जरूरत है, अनुशासन की जरूरत है, सीखते रहने की जरूरत है। तो उसे सारी विद्याएं दे दी जाएं इस बीच में, चाहे वो अर्थशास्त्र हो, चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे नीति शास्त्र हो, सब चीजें सिखा दी जाए, व्यापार से लगा के विज्ञान तक। 25 साल वो दुनिया को पूरा सीखे समझे और तब वो तय करे कि मुझे अब जीवन में करना क्या है। इस बीच में वो संयम से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, अनुशासन से रहे, उसे संस्कार दिए जाएं कि अच्छे संस्कार रहें, उसमें अच्छे संस्कारों का उदय हो, वो परोपकारी बने, वो सदाचारी बने, वो शाकाहारी बने, तभी वो अच्छे समाज का निर्माण कर पाएगा, अच्छे विचार उसके अंदर उत्पन्न होंगे, अच्छी भावनाएं उसके अंदर रहेंगी, बड़ों का सम्मान करेगा, राष्ट्र का उत्थान करेगा। तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य यानी कि संयम पूर्वक जीवन को समझना, विद्याओं को प्राप्त करना। और हमारे ऋषि मानते थे कि 25 वर्ष में मनुष्य परिपक्व हो जाता है, फिजिकली, मेंटली। तो उस परिपक्व मनुष्य को एक निर्णय लेना होगा कि अब मुझे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना है, यानी कि परिवार बनाना है, संतान उत्पन्न करना है, राष्ट्र निर्माण करना है, आजीविका चलाना है, अतिथियों की सेवा करना है, या फिर मुझे आत्म कल्याण के लिए काम करना है, यानी अर्थ धर्म काम मोक्ष। तो धर्म के मार्ग पे चल के गृहस्थ भी मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन धर्म के मार्ग पे चल के मनुष्य साधनाओं के द्वारा, आध्यात्मिक सिद्धियों के द्वारा, गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर लेता है, इस संसार को समझ लेता है, आत्मा को समझ लेता है, परमात्मा को समझ लेता है। तो ये उसको तय करना है कि वो संसार को जीना चाहता है, संसार में रहते हुए, अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, कर्म योग की उपासना करते हुए अपना जीवन निर्वाह करना चाहता है, या फिर सीधे परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है, यानी कि वैराग्य को स्वीकार करना चाहता है।
तो अगर वो वैराग्य को स्वीकार करता है तो फिर उसकी एक अलग साधना होगी, और उसके पालन पोषण की जिम्मेदारी, उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी ये गृहस्थ उठाएगा, ये समाज उठाएगा। ये समाज एक दान देगा, आश्रम बनाएगा, उनके लिए गौओं की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके लिए समय समय पर सेवाएं, अनुष्ठान, आयोजन, ये समाज करेगा, राष्ट्र करेगा, गृहस्थ करेगा। तो एक तो ये तरीका था। अगर उसकी इच्छा नहीं है कि मुझे संसार को समझना है, परिवार बसाना है, तो फिर वो विवाह करता था। और विवाह एक बहुत बड़ा यज्ञ है। विवाह कोई छोटी मोटी जिम्मेदारी नहीं है। विवाह में दो लोग मिलकर ये संकल्प लेते हैं कि हम सबके हित के लिए काम करेंगे, प्रजोत्पादन करेंगे, बच्चों को जन्म देंगे, उनका पालन पोषण करेंगे, और जब बच्चे 25 वर्ष के हो जाएंगे तो हम वानप्रस्थ को पालन करेंगे। यानी हम उनको जिम्मेदारियां देंगे, उनका विवाह कर देंगे, और हम समाज के लिए काम करेंगे। समाज के लिए काम क्या करेंगे कि जो हमें मिला है, जो ज्ञान हमें मिला है, जो अनुभव हमें मिला है, जो साधन हमें मिले हैं, जो धन हमें मिला है, उसका कुछ अंश हम समाज को देंगे, क्योंकि ये सब समाज से हमें मिला है। तो उसको हम लोक कल्याण में लगाएंगे, परोपकार करेंगे, हम गुरुजनों की सेवा करेंगे, हम अच्छे कार्यों का आयोजन करेंगे जिससे समाज में अच्छे विचारों का उदय हो, अच्छी सूचनाएं लोगों को मिले, ज्ञान का प्रचार प्रसार हो, यज्ञ हो, भंडारे हो, ज्ञान यज्ञ हो। तो इन चीजों में हम योगदान देंगे। तो जितना महत्वपूर्ण गृहस्थ जीवन है उतना ही महत्वपूर्ण ये सन्यास भी है, क्योंकि सन्यास के द्वारा वो परलोक की चीज है, लोक की चीज है, परमात्मा का अनुसंधान कर रहा है। और ये जो गृहस्थ है ये लोक का अनुसंधान कर रहा है, लोक का भरण पोषण कर रहा है, सृष्टि के क्रम में, उत्पादन में अपना सहयोग दे रहा है। तो दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब ये नहीं कि सन्यास बहुत महत्वपूर्ण है, सन्यास तो उसका चुनाव है। लेकिन एक बार आपने चुन लिया गृहस्थ जीवन, तो गृहस्थ के कुछ नियम हैं। गृहस्थ में आपको अपनी पत्नी का ध्यान देना, बच्चों का ध्यान देना, माता पिता की सेवा करना, ये बहुत जरूरी है। समाज के हितों की रक्षा करना, राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना, तन मन धन से सेवा में लगे रहना, ये गृहस्थ का नियम है, उद्देश्य है। तो गृहस्थ नियम में शिथिलता नहीं आनी चाहिए, जिस तरह से सन्यास में शिथिलता नहीं आनी चाहिए। अब गृहस्थ व्यक्ति अगर लगातार मंदिर में रहने लगे, बच्चे घर में हैं, रोजगार नहीं है कोई, भगवा वस्त्र पहन लिए, माला जप रहा है, तो ये उतना ही अपराध है जितना वो जो सन्यासी बना है, वो जाके किसी स्त्री के चक्कर में पड़ जाए, घर बसाने लगे, गृहस्थी बसाने लगे, क्योंकि ये गृहस्थी एक जिम्मेदारी इसने ली थी। तो इस गृहस्थी को लगातार चलाना, गृहस्थ धर्म का निर्वाह करना, उसका पालन पोषण करना, उसकी जिम्मेदारियां उठाना, उसका तप करना, त्याग करना, और उसमें आने वाले संकटों का सामना करना, उनका सम्मान करना, उनको सहन करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी अब सन्यास नहीं है कि आप भगवा पहन के, माला पहन के, तिलक लगा के समाज में आदर प्राप्त कर रहे हैं, बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं, पत्नी की उपेक्षा कर रहे हैं। ये बिल्कुल अनुचित है और पाप है। ये उतना ही बड़ा पाप है, फिर कहता हूं, अगर वो सन्यासी जाके घर बसा ले। तो इतना कठोर अनुशासन दिया हमारे ऋषियों ने। उनकी दृष्टि बड़ी परिपक्व थी कि 25 साल में ये मनुष्य तय कर सकता है कि उसका स्वयं पे कंट्रोल है कि नहीं। अगर इंद्रियों में संयम है, कंट्रोल है, तो सन्यासी हो जा सकता है।
अगर वो अंतर्मुखी है, ध्यानी है, तो संन्यास की ओर जा सकता है। अगर बहिर्मुखी है, भोगों में उसकी रुचि है, तो उसकी कोई निंदा नहीं है, वो अपना गृहस्थ जीवन बिताए, अतिथि की सेवा करे, माता पिता की सेवा करे, अभ्यागत की सेवा करे, सन्यासी की सेवा करे और अपने जीवन का सुखपूर्वक निर्वाह करे। तो ये एक सिस्टम बना हुआ था। और फिर ये गृहस्थ जब परिपक्व हो गया, 50 साल का हो गया, तो वानप्रस्थ। वानप्रस्थ का मतलब है कि आप वन की ओर प्रस्थान करें। जो बच्चे आपके जन्म लिए थे 26 साल में, 27 साल में, वो अब 25-26 साल के हो गए। अब उनका विवाह करें, वो घर बसाएं, आप अपना समाज में योगदान दें। जो आपने पाया है, जो आपने सीखा है, वो समाज को वापस करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। फिर आप जब 75 साल तक सेवा कर लेते हैं समाज की, तो तटस्थ हो जाएं। तटस्थ का मतलब अपने अंदर समा जाएं, ध्यान में जाएं, समाधि में जाएं, परलोक के बारे में सोचें और जो कुछ भी आपने जाना है वो समाज को बताएं, लोगों को बताएं, आने वाली पीढ़ियों के बताएं, बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी राग द्वेष के और बिना किसी मोह के, बिना किसी कैलकुलेशन के। जो कुछ भी आपके पास है, सम्यक संन्यास, सब कुछ समर्पित कर देना। ये कितना बड़ा संदेश है हमारे सनातन का। इस बारे में हम और बात करेंगे। अगर आपके पास कोई विचार है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज जरूर करिएगा और बेल बटन जरूर दबाइएगा ताकि ये वीडियोस सीधे आप तक पहुंचे। इतना ध्यान और प्रेम से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।